नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल पंजाब 24/7 और मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगर आप हमारे साथ अभी फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो हमें लाइक फॉलो करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिमाचल पंजाब 24/7। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी घटनाओं और 10 वर्षों की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटे परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात है। जो भी लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वे पीएम मोदी के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को 15 दिनों तक भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी आज दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। उनका हिमाचल से विशेष लगाव है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जब भी सहयोग मांगा है तो लगातार 3 बार 4 सीटें प्रधानमंत्री की झोली में डाली हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पड़ाव में से गुजरते हुए 74 वर्ष का उनका आयु का ये पर्व हम बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया में बड़े जोश के साथ मनाया गया और उसी संदर्भ में एक सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारे कार्यक्रम सेवा के कार्य जो है पार्टी पूरे देश भर में 15 दिन तक करती रहेगी और आज विधिवत जो है यहाँ शिमला के रिज मैदान में हम जहाँ पर मोदी जी के जीवन की इस यात्रा की जो एक झलक जो है लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शनी के रूप में यहाँ लगा रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा जीवन जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा देता है। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप प्रदर्शनी में जाएंगे, छोटा सा घर और उस घर में जहां उनने बड़नगर में जहां उनने जन्म लिया 17 सितंबर 1950 को और उसके पश्चात उस यात्रा के जीवन की इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव का इस पर जिक्र है। बहुत संघर्ष के जीवन में से होकर के गुजरे हैं और बचपन से लेकर के अभी तक की बहुत सारी घटनाओं का ये प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर जिक्र करती है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे परिवार से कोई व्यक्ति आगे संघर्ष करते हुए यहाँ पर पहुँचना, ये हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो गरीब परिवार में जन्म लेता है, संघर्ष की जिंदगी जीता है और कभी उस संघर्ष के दौर में थक करके बैठ जाता है। उस व्यक्ति के लिए, उस पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वो आगे फिर से बढ़ करके अपने लक्ष्य की ओर चल सकता है, बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जो है हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। 4 बार गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 60 वर्षों के इतिहास के बाद देश में एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को मिला और आज देश के ही नहीं दुनिया के सर्व लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो नाम नरेंद्र मोदी ही है। दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने देश की जनता की सेवा की है उसकी झलक हमारे सामने इस प्रदर्शन के माध्यम से है। गरीब आदमी को आवास देना, गरीब लोगों को अन्न देना, गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मदद करना, ये उन योजनाओं का एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान पूरे देश भर के लिए रहा है।
और आज मैं विशेष तौर से इस बात का जिक्र करना चाहता हूं, पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूं इस पर, कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ भी बहुत बड़ा ताल्लुक रहा। जीवन का बहुत बड़ा वक्त उन्हें हिमाचल प्रदेश में गुजारा है और हिमाचल प्रदेश का यानी कि पहाड़ जो हिमालय में गुजारा है, और इसलिए हिमालय की परिस्थितियों को, हालात को सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई समझते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और उस दृष्टि से हिमाचल के लोगों का भी उनके साथ लगाव है। 2014 के बाद हिमाचल से जो भी सहयोग उनने मांगा केंद्र में सरकार बनाने के लिए, 2014 में भी 4 सीटें हमने जीती, 2019 में भी हमने 4 सीटें जीती और 2024 में भी हमने 4 सीटें जीती। और इस तरह से ये मोदी जी को हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश का सहयोग, समर्थन जो है आगे भी लगातार जारी रहेगा। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए हमें फॉलो करें और देखते रहें हिमाचल पंजाब 24/7। शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।